तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोगों ने देखा कि वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं अपने घर पे गया हुआ था। थोड़ी सी एक ट्रेजेडी हो गई थी, इसलिए तो 4-5 दिन से जो है लगभग मैं आउट ऑफ टाउन था, यहाँ पे था ही नहीं, यूपी गया हुआ था। दूसरी चीज़ क्या है कि दोस्तों, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि भैया हम लोग HRMS फॉर्म कैसे भरेंगे भरेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिटेल देनी है, और उसका जो पीडीएफ है वो कहाँ से। सबसे पहले मैं उसका जो ब्लैंक पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकलवा के भर के और अपने बीआरसी में या आपके स्कूल में तो उसमें जाके जमा कर सकते हैं, जैसा भी आपको बताया गया हो स्कूल के द्वारा। ठीक है, वैसे बीआरसी में जमा करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसका ब्लैंक वाला मैं डाल दूंगा, उसके आप डाउनलोड करके निकलवा लीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसी में जाके आप लोग देखिएगा, जाके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आपको वो पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने देखिए सबसे पहले खोल रखा है अपना HRMS फॉर्म। तो HRMS फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, HRMS फॉर्म मैंने खोल रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिटेल भरनी है और क्या क्या गलती ना करें, जिससे कि हमारा पहली बार में ही कोई दिक्कत ना हो। और इसी से मतलब जो HRMS फॉर्म होता है, इसी से आपकी क्या आती है, सैलरी वैलरी मतलब होती है। जो जो इस पर आप जानकारी देंगे उसी के थ्रू क्या है आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, अच्छा, तो चलिए अब शुरू करते हैं और बढ़िया। सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको ब्लैंक पूरा भर के दिखाते हैं टू। ठीक, मैंने जो है अपना टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाल दिया है, ये सामने आप देख पा रहे हैं HRMS का फॉर्म। और ये इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा और इसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। HRMS को दोस्तों हमने ओपन किया और अपने इसमें दोस्तों देखो, आप देख पा रहे हैं कि ये ओपन होके आ चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो बिना कुछ ज़्यादा देर किए हुए आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा HRMS फॉर्म। इसको कैसे भरते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिटेल भरनी है, सबसे पहले आप जानते हैं ये जो प्रीफिक्स है। सबसे पहले प्रीफिक्स में दोस्तों आपको दे देना है, यहाँ पे आप मिस्टर दे सकते हैं या फिर MRS दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अपना पहला नाम डालना है आपको, जो भी होगा। जैसे कि मान लेता हूँ मैं कि भैया मेरा नाम मान लेता हूँ मैं क्या है, राघव, तो मैं यहाँ पे राघव भर दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया। मिडिल नेम आपको पता होगा, लास्ट नेम आपको पता ही होगा। जेंडर तो खैर आई होप आप जानते होंगे, तो मेरा जेंडर मान लो क्या है, मेल है, तो मैं यहाँ पे मेल भर दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। और यहाँ पे एक अच्छा सा अपना प्यारा सा क्या चिपकाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप अच्छा सा सॉरी यहाँ पे आप अच्छा सा क्या चिपकाएंगे, अपना एक बढ़िया सा फोटो। ठीक, तो यहाँ ये फ़ोटो लग जाएगा। ठीक है, यहाँ ये फ़ोटो लग जाएगा आपका बढ़िया सा। चलिए इसको भी हटाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो दोस्तों देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। यहाँ पर अपनी जो भी हाइट है, चाहे आपकी 152 हो, 170 हो, 162 हो, जो भी आपकी हाइट हो, फीट में या सेंटीमीटर में आप जो है ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लो 165 और यहाँ लिख दो CM। ठीक है, तो ये चीज़ बता सकते हैं। किसी की फिट में है तो फिट में भी दे सकते हो, 5.6 फिट है ना। जैसे ही आप देना चाहें, जिस यूनिट में देना चाहें दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे पापा का नाम यहाँ पे दे देना दोस्तों, फादर्स नेम। यहाँ पे आपको मदर्स नेम दे देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी आपकी बॉडी पे हो, जैसे कि मान लो किसी की एक मोल होता है हैंड पे, कहीं पे कट का निशान होता है, जो भी आप देते हो अपने सरकारी फॉर्म भरते टाइम पे। अब जैसे कि मान लो किसी के चेस्ट पे एक मोल है, मतलब एक वो जिसको तिल बोलते हैं, तिल है, तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, ए मोल ऑन चेस्ट। ठीक है, ए मोल ऑन चेस्ट। ठीक है, चलिए, और एक कट मार्क ऑन जो है, जो भी जहाँ पे हो। मैरिटल स्टेटस आप बता सकते हैं यहाँ पे कि आपका, देखो अब यहीं पे सब कुछ बताना है दोस्तों, जैसे कि शादी हो चुकी है या नहीं। अभी कई दिनों में जब से फॉर्म पड़े हैं तब से अभी तक बहुत सारे लोगों की शादी भी हो गई होगी। तो मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड कर देना है, और मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड कर देना है, मतलब बता देना है कौन क्या के भैया। ठीक, अगर इसके बाद जो है अब आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे जाहिर सी बात उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। हस्बैंड हो तो हस्बैंड का नाम बता दीजिए, और वाइफ हो तो वाइफ का नाम बता दीजिए। ये मेल फीमेल अपने अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया क्या आप जो है किसी प्रकार से डिसेबिलिटी है, मतलब क्या आप किसी प्रकार से विकलांगता रखते हैं, दिव्यांगता रखते हैं। तो आप यस है तो यस कर देना है, नो है तो नो कर देना है। ठीक है, तो केवल एक पे ही टिक लगाना है। इसका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, और जो कैंडिडेट जो है नॉर्मल है तो वो नो पे क्लिक कर देंगे, बस इसको आगे छोड़ देंगे, मतलब आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो इस पर आप केवल क्या कर देंगे, नो पे क्लिक कर देंगे और बस छोड़ देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो टाइप अब कोई डिसेबल है तो यस करके यहाँ पे जो भी आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है आपको पता होगा दोस्तों,
और डिसेबिलिटी जितना परसेंट है 40%, 60%, 30%, ये यहाँ पे बता देना है। आगे आते हैं फॉर्म में नीचे ही, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका ब्लड ग्रुप जो भी हो, मान लो किसी का ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। ईमेल आईडी आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से अपनी भरी लेंगे सारी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, ठीक, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मैं तो ये कहता हूँ जो भी आपने बीपीएससी की साइट में दे रखा है मोबाइल नंबर वही यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, और सभी जगह वही नंबर आप दिया करिए जो बीपीएससी की साइट में आपने फॉर्म भरते टाइम पे दिया था। अच्छा, नेशनलिटी आप जानते हैं दोस्तों, आप लोग इंडियन हैं तो इंडियन भर दीजिएगा, अमेरिका का कोई निवासी हो तो अमेरिका भर देगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे तो इंडियन भर ही देंगे हम लोग, इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे इंडियन भरा जाएगा, ठीक। और पैन नंबर के बारे में बात करते हैं, तो पैन कार्ड आप अपना देखिएगा, मैंने कहा था पैन कार्ड देख लेना, उसमें एक नंबर पड़ा होता है तो वो आप यहाँ पे भर देने हैं। जो भी आपका नंबर हो पैन कार्ड नंबर, वो आप मान लो किसी का नंबर है PRQQR 18 19 20 22 है ना, जो भी चीज़ हो वो यहाँ पे भर देना है। अच्छा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, GPF और प्राण टाइप। आप देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए क्या कराया, GPF तो करवाया नहीं गया, क्या करवाएगा, प्राण, तो यहाँ PRAN बस इतना लिखना है, प्राण नंबर डालना नहीं है यहाँ पे, केवल इतना लिखना है प्राण, बस PRAN ओनली, यहाँ इस वाले सेक्शन में, ठीक, केवल प्राण लिखना है। अच्छा, प्राण नंबर डाला कहाँ जाएगा वो आगे आएगा, तो मैं वो आगे बता दूंगा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, आधार कार्ड रेफरेंस नंबर, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर दे देना है, जो भी आधार कार्ड आपका नंबर है। अच्छा, जो भी आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप पास होके आए हैं, मान लो कोई UR से आया तो UR भर देगा, EBC से आया तो EBC से भर देगा, जो भी आपकी कैटेगरी हो, SC ST जो भी हो वो यहाँ पे भर देनी है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है दोस्तों, जो परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ के आप निवासी हैं, चाहे आप यूपी के हों, चाहे कहीं के भी हों, चाहे आप बिहार के हों, वो आपको यहाँ पे अपने दे देना है। आप जानते हैं आपका यहाँ पे विलेज हो जाएगा, यहाँ पोस्ट हो जाएगा, यहाँ जो भी रोड है वो हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्टेट हो जाएगा, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपका पिन कोड, ये आप नॉर्मल सी चीज़ें भर ही लेंगे। एम्प्लॉय टाइप, अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से आपको सीखने को ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉय टाइप में आपको यहाँ पे भरना है दोस्तों। देखिए, पहली बार में सही हो जाएगा, परमानेंट, क्या परमानेंट है ना, परमानेंट है आप लोग, और आप जानते हैं परमानेंट, ठीक। अच्छा, एक दो गलतियाँ जो भी होती हैं, ठीक, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आती, बस ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय टाइप में परमानेंट भर देना है। परमानेंट यहाँ भरने के साथ साथ सर्विस टाइप जो है दोस्तों, आप जानते हैं सर्विस टाइप में आपको यहाँ भर देना है स्टेट गवर्नमेंट, क्या, सर्विस टाइप में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी भर सकते हैं, स्टेट GOVT भर देना, बस GOVT, ठीक। और इसके साथ साथ आप लोग चाहें तो थोड़ा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कैडरे क्या है, कैडरे में देखो मैंने क्या भरा था तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। कैडरे में आप चाहें तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं, एजुकेशन सर्विस, ठीक है। कैडरे में कुछ भी भर दीजिए आप, बिहार मैंने यहाँ पे भरा था, वैसे ईमानदारी से बताऊँ तो बिहार, सामने मेरे खुल रखा है फॉर्म, बिहार एजुकेशन सर्विस, ठीक। ये मुझे वहीं पे ये सारा जो भी मैंने फॉर्म भरा था ये दोस्तों मेरे BRC पे ही बैठ के भरवाया गया था, तो मैंने वो उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हो सकता है कैटरे में कोई और भी चीज़ भरवा रहा हूँ, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो भर देंगे तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, पेरेंट डिपार्टमेंट आप जानते हैं, पेरेंट डिपार्टमेंट हमारा क्या है, एजुकेशन, क्या है भैया, तो यहाँ पे आप एजुकेशन भर देंगे, अच्छा था, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन यहाँ पे भर देना ON, ठीक। स्क्रीन छोटी इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, करंट डिपार्टमेंट दोस्तों आपका क्या है, करंट डिपार्टमेंट आप जानते हैं यहाँ पे भी क्या है हमारा एजुकेशन है, तो एजुकेशन यहाँ पे भी हमारा भर देना है, ठीक। चलिए, अच्छा, करंट डेजिग्नेशन मतलब होता है कौन से पद पे हैं आप, तो यहाँ पे आप भर देंगे टीचर, या फिर मतलब या स्कूल टीचर, जो भी आप भर दें, स्कूल टीचर। और जो भी आपकी कैटेगरी है, मान लो 1 to 5 हो, ठीक है, 6 to 8 है, ये यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर लिख देना, 6 to 8 है, 9 10 है, जो भी चीज़ यहाँ पे स्कूल करंट डेजिग्नेशन में क्या बनना है दोस्तों, स्कूल टीचर, क्या बनना है, स्कूल और टीचर लिख देना है पूरा, स्कूल टीचर, और यहाँ ब्रैकेट में 1 to 5 1 to 6 to 8 ऐसे जो भी। करंट ऑफिस जो जानते हैं दोस्तों, करंट ऑफिस में आपको जो भी आपका DEO ऑफिस है, तो यहाँ पे ऐसे मान लो कोई व्यक्ति बक्सर का रहने वाला है, क्या, बक्सर का रहने वाला है, तो वो यहाँ पे क्या भरेगा, यहाँ पे बक्सर भर देगा वो DEO, और यहाँ भर देगा बक्सर, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक, ओके, मतलब DEO ऑफिस इस वाले सेक्शन में, ठीक। चलिए, सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट आप जानते हैं, किस सोर्स से आपकी रिक्वायरमेंट हुई है, तो आप जानते हैं BPSC, यहाँ पे आप BPSC भर देना, BPSC इस वाले सेक्शन में BPSC भर देना है, ठीक। चलिए, ऑर्डर असूइंग और ऑफिस अथॉरिटी, ये क्या है, ये भी आप जानते हैं, ये भी यहाँ पे क्या भर देंगे आप, DEO और बक्सर, जो भी हो, मतलब बक्सर ही नहीं बनना, जो भी आपका जिला हो, कोई वेस्ट चंपारण का वेस्ट चंपारण भरेगा, कोई भैया मुंगेर का है तो मुंगेर भरेगा, कोई भैया लखीसराय का है लखीसराय भरेगा, तो यहाँ पे हमें क्या भर देना है, DEO, जो भी आपका जिला है वो भर देना है, बस हो गया काम। अच्छा, अपॉइंटमेंट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए अपॉइंटमेंट नंबर में यहाँ पे क्या बनना है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पे क्या बनना है, ये इतना याद रखना,
यहाँ हल्का सा छोटा छोटा लिखेंगे आप तो काम हो जाएगा इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको याद करिए, जब 13 तारीख को, क्या 13 तारीख को जब आपको क्या मिला होगा, 13 जनवरी को आपके मतलब ज़िले में या फिर तो जो है पटना में आपको एक नियुक्ति लेटर दिया गया होगा, ज्वाइनिंग लेटर फाइनली वाला, या आपके ज़िले में ही दिया गया होगा, है ना। 13 तारीख को नहीं, सॉरी, ये जो ज्वाइनिंग करने से पहले जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा स्कूल ज्वाइन करने से पहले, तब आपको एक देखना वहीं पे पत्रांक करके दे रखा होगा, है ना। पत्रांक करके दे रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, जैसे कि आप मुंगेर के रहने वाले तो लिखा होगा MUN और फिर स्लैश लगा के ADB, फिर स्लैश लगा के 26, फिर स्लैश लगा के 2024, फिर लिखा हुआ SAL, फिर GT, ऐसा कुछ करके लिखा होगा बहुत बड़ा वाला, पूरे जहाँ जहाँ स्लैश स्लैश लग रखे हो ये सारा सारा लिख देना है। वो आप फिर से सुन लीजिए, जो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है आपको स्कूल ज्वाइन करने से 1-2 दिन पहले, वो लेना, उस पर देखना पत्रांक नंबर लिखा होगा, पत्रांक नंबर पूरा का पूरा इस पर छाप देना। थोड़ा छोटा छोटा लिखा होता है, थोड़ा छोटा छोटा आप भी लिखेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो आप जानते हैं अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो भी आपको मिला था, वो जो उस दिन की डेट मिली है, जैसे मान लो किसी को मान लेते हैं अभी 5 तारीख को मिला है, 5 फरवरी को मिला है, तो यहाँ पर आपको भर देना है 5 फरवरी 2024। लेकिन आपने ज्वाइन किया है दोस्तों कब ज्वाइन किया, मान लो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो जिस दिन आपने स्कूल में ज्वाइन किया है, जिस दिन आपने स्कूल में जाके ज्वाइन किया है, ठीक, तो वो यहाँ पे डेट मान लो 5 तारीख को यहाँ मिल गया था आपको लेटर वो, और आपने जाके जो है 7 तारीख को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे 7 फरवरी 2024 जो भी डेट हो वो भर देनी है। यहाँ पे दोस्तों वो डेट भरनी है जिस डेट को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था आपके ज़िले में, ओके। और यहाँ पे दोस्तों वो डेट भरनी है जिस दिन आपने स्कूल में ज्वाइन किया है, ठीक, यहाँ पे वो भर देना है, बस हो गया। ज्वाइनिंग टाइम जो भी आप देना चाहें, और मतलब आप चाहें तो 11 बजे दे देना, 3 बजे के बाद का मत देना, 11 बजे और 10 बजे जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पे टाइम दे देना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है प्रान नंबर, अब आपको यहाँ पे आपका प्रान नंबर भर देना है, ठीक है। अच्छा, प्रान नंबर बहुत सारे लोगों को मिल चुका होगा, बहुत सारे लोगों का प्रान नंबर नहीं मिला होगा, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है, क्योंकि भैया आपको वो भी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी जल्दी ही। ये वाला महीना ख़त्म होने दीजिए, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक, निश्चित। यहाँ पर आपको प्रान नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। अच्छा, उसने कहा है कि भैया जी बताइए गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड किया गया आपको, तो यहाँ पे अभी आपको क्वार्टर तो कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे बस। अच्छा, ग्रुप हमारा क्या आता है, लगभग हम लोग सी ग्रेड में आते हैं, तो यहाँ पे हमारा सी ग्रुप भर देना है, क्या भर देना, सी। अच्छा, एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्शन, तो आप जानते हैं ये हम लोगों का जो भी चल रहा है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब सीधे सीधे महंगाई भत्ता कौन सा वाला हम लोगों के लिए है, तो 1 जुलाई वाला चल रहा है, 1 जुलाई 0107 कर देना बस, 0107 काम ख़त्म, क्या 1 जुलाई, ठीक। तो 0107 यहाँ पे भर देना है। अब मतलब जैसे कि जो एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट है ये हमारा 1 जुलाई से चालू हुआ है हमारा महंगाई भत्ता, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक। केवल 01 या 1 जुलाई भी लिख सकते हो, ठीक, 0107 लिखोगे स्लैश लगा के तो भी काम बहुत बेहतरीन चल जाएगा, जैसे 01 और स्लैश लगा के 07, बस हो गया काम, ठीक। चलिए अब यहाँ पे करंट एड्रेस बनना है, मतलब अब जाहिर सी बात है आप रहने वाले हैं मान लो यूपी के, आप रहने वाले हैं झारखंड के, आप रहने वाले हैं मान लो हरियाणा के, लेकिन अभी तो आप कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, तो वो आपको जहाँ पे भी आपने रूम लिया है वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इतना याद रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना परमानेंट एड्रेस भी वही भर देते हैं, और करंट एड्रेस भी देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है करंट एड्रेस, वो भी यहीं भर देते हैं। तो क्या बताइए कोई आदमी यूपी से डेली आके डेली जॉब करता है कि फिर वापस जाता है फिर डेली आके जॉब करता है, मतलब यहाँ पर आपको वो वाला एड्रेस देना है जहाँ पर अभी आप वर्तमान में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी पिन कोड, अपने मकान मालिक से पूछेगा पूरा एड्रेस वो बता देंगे। आगे बात करते हैं, आप फैमिली मेम्बर की डिटेल देना चाहते हैं जो भी आपको बताना है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे मतलब छोटी छोटी बातों में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप अपने उस व्यक्ति का नाम दीजिए जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, मान लो मैंने अपनी मम्मी का दिया था तो यहाँ पे मैंने मदर लिख दिया है, मम्मी का यहाँ पे नाम दे देना है दोस्तों, जो भी जिसका भी देना है, कोई अपने हस्बैंड का देना चाहता है आप हस्बैंड लिख के हस्बैंड लिख दीजिए, कोई अपनी वाइफ का देना चाहता है यहाँ पे वाइफ लिख के WIFE ये लिख के, और क्या यहाँ पे मतलब अपनी वाइफ का नाम दे सकता है। अच्छा, जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी उनका जेंडर है वो हम लोग यहाँ पे भर देंगे, तो जेंडर उनका फीमेल था फीमेल भर दिया, डेट ऑफ बर्थ थी डेट ऑफ बर्थ उनकी आधार कार्ड में देख के भर देना है, ठीक है। ऐसे ही अपनी मर्जी से मत भरिएगा, उनके आधार कार्ड में देखिएगा जो भी डेट है डेट ऑफ बर्थ उनकी है अपने मेंबर की, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं देनी, यहाँ पे उस फैमिली मेंबर की डिटेल देनी है जो आपसे रिलेशनशिप रखता है, और जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ नाम है, मैरिटल स्टेटस क्या वो शादीशुदा है या सुनो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बता देनी है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस तो यहाँ पे क्या कर देना है दोस्तों, मैरिड कर देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने छोटे भाई का
है ना, बच्चे का भी देना चाहते हैं तो बच्चा का भी, किसी का भी दे दीजिए, सबका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे सकते हैं। फिजिकल डिसेबल्ड हैं क्या, तो आप यहाँ पे यस हैं तो यस कर दीजिएगा वो, और नो है तो यहाँ पे नो पे टिक टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। चलिए, ये आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो क्या है, डिपेंडेंट और ये, तो ये डिपेंडेंट नहीं है आप, और ना ही आप जो है नो कर देंगे। यहाँ पे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल नॉमिनी इन्हें बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नॉमिनी पे यस कर देंगे, और बाकी ऊपर वाले दोनों पे नो कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। आगे बात करते हैं ग्रेट्युटी इन परसेंटेज, मतलब आप जो है जैसे कि मान लो आपको कुछ हो जाए तो जॉब का कितना % हिस्सा उनको देना चाहते हो, तो याद रखना आप यहाँ पे भरेंगे 100%। ओके, और नीचे वाले सेक्शन में भी आप भर देंगे कि भैया PF बताइए कितना % देना चाहते हो, तो यहाँ पे भी क्या भर देंगे आप, 100%। काम खत्म हो गया, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं कि देखिए आप अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल अपनी देनी है, ना कि उस नॉमिनी वाले की, अपनी बैंक डिटेल देनी है। बैंक डिटेल का नाम मान लो यहाँ पे किसी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा भर देगा। SBI है तो यहाँ पे SBI डाल देना है, ठीक है। और ब्रांच का नाम है, जहाँ पे भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देना है। मान लीजिए कि भैया मान लो कोई भी चौराहा है तो यहाँ पे चौराहा, ये वाला ये मार्केट, बस ये हो गया। IFSC कोड उस बैंक का आप अपनी पासबुक में देखिएगा, यहाँ पे IFSC कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा पैन से, ठीक, ये पेन से आप अकाउंट नंबर भी भर देंगे। और ज़्यादातर सब लोग कोशिश करिएगा ब्लैक पेन से ही भरें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, बस इतना काम हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो बस इतना आपको भरना है, और कुछ भी यहाँ नीचे कुछ भी नहीं करना है। ये जो देख सकते हैं, देखिए एक हेडिंग पर रखी, फॉर यूपी ऑफिस यूज ओनली। यहाँ का ये यहाँ से लेके यहाँ तक का काम ये ऑफिस वाले करेंगे, आपको कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस एक बार लास्ट में जाके यहाँ पे जो दे रखा है क्या, अपना सिग्नेचर, तो यहाँ पे अपनी नाम की क्या बना देनी है, चिड़िया, यानी कि क्या, अपने सिग्नेचर कर देना है, बस हो गया काम। इतना काम करना और ये आपका फॉर्म भर के बिल्कुल तैयार है, याद रखना। और सब चीज़ें जो जैसी मैंने बताई हैं वैसी वैसी भर देना, आपका पहली बार में ही आ जाएगा सैलरी, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था एक छोटा सा, आप लोग चाहें इसको आपने अगर पूरा फुल देखा हो तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत आती किसी प्रकार की तो हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों क्या है, अगर आप लोग इतनी मेहनत को लेके अगर थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कृपया करके थैंक यू जरूर बोलें, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपका बढ़िया था, बस हो गया काम, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ठीक। अच्छा हाँ, लास्ट में याद रखना, लास्ट में यहाँ पे आपके साइन होंगे, यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है। लास्ट में, लास्ट वाले पेज में यहाँ पे आपके साइन होंगे, ठीक है, बस। चलिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम था ऊपर वाला, ये वाला सिस्टम था ऑफिस के लिए, ठीक। यहाँ से इतना इतना जो भी सेक्शन था इतना इतना ऑफिस के लिए था, लेकिन ये जो नीचे आइटम है यहाँ पे आपको अपने साइन करने। मान लेते मेरा नाम राघव है तो मैं यहाँ पे क्या भर दूंगा, लो ये लो राघव भर दिया, बस हो गया काम, ठीक। इतना काम आपको करना है। बाकी ये था आपका HRMS फॉर्म, कैसे कैसे भरना है तो मैंने सब कुछ बता दिया। बाकी हम लोग दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कृपया करके थैंक यू जरूर बोलें। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।